श्रीमती भावना पांडे, जो राज्य आंदोलनकारी भी हैं और एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, उनसे द संडे पोस्ट के राज्य प्रभारी दिव्य प्रकाश सिंह रावत ने उत्तराखंड के वर्तमान में चल रहे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की है। तो प्रस्तुत है आपके सामने दिव्य प्रकाश सिंह रावत के श्रीमती भावना पांडे से बातचीत के विस्तृत अंश। जिस प्रकार अभी उत्तराखंड में दो मामले आए हैं, एक तो अंकिता भंडारी प्रकरण चल रहा है, दूसरी ओर गिरधारी लाल रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का जो अनगलत बयान है वो चल रहा है। आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े एक तरफ हम लोग सड़कों पर अंकिता भंडारी के न्याय की मांग कर रहा है, पूरे उत्तराखंड का जन जन मतलब ये आंदोलन ऐसा हो गया जैसे राज्य आंदोलन की तरह। और मैं इनको कई दिन से कह रही हूँ कि ये आंदोलन हमारा राज्य आंदोलन की तरह होगा। और ये नेता लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए, बिहार में 25-30 हजार में लड़कियां मिलती है, मतलब वो साहूकार जो है इनका भाजपा का गट्टू जीजा, तो इसको पता है कि भाई लड़कियां बिहार में है, तो क्या बिहार की तस्करी भी करते हो क्या आप? उत्तराखंड की तस्करी कौन करता है? यहाँ बिहार की रेट बताएंगे और बिहार में जाके हमारे रेट बताएंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोगों को तो नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आज अभी सैनिकों का आंदोलन चल रहा है, और आज तमाम हर संगठन सब, चाहे यूकेडीओ, स्वाभिमान मोर्चा, चाहे आम सोशल वर्कर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे भाजपा के अंदर के लोग हो, वो शर्म के मारे नहीं आ रहे, मगर वो भी चाहते कि सीबीआई जांच हो। मगर क्यों सरकार सीबीआई जांच नहीं करती है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अंकिता भंडारी मामले में जो उर्मिला सामने आए हैं, उसके बयानों को आप कितनी विश्वसनीय मानते हैं? देखिए, वो दो महिलाओं की लड़ाई है आपसी, और उनके आपस पर्सनल रिलेशन की लड़ाई है। एक कहता है कि वो मेरी बीवी नहीं, एक कहता है वो मेरा पति है। आपसी लड़ाई झगड़े हैं इनके, आए दिन मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ। और वो एक रिकॉर्डिंग की है उसने, उसकी आवाज वो राठौर कह रहा है अपने सेखी में। अब वीआईपी तो था, हमें पता है, मगर जिस तरह से राठौर बता रहा है, इन्हीं की पार्टी का आदमी है, कि वीआईपी दुष्यंत गौतम था। तो हम भी कह रहे हैं कि भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं दुष्यंत गौतम ही वीआईपी है। भाई कोई तो वीआईपी है, तो आप जांच करो, बुलाओ सुरेश राठौर को, किस आधार पर उसने कहा, मतलब क्या प्रमाण है? आप मानती हैं कि कोई बड़ा आदमी भाजपा का इसमें लिप्त था? देखिए, भाजपा का वीआईपी तो 100% था। वीवीआईपी नहीं, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, रूम वीआईपी था, और आदमी उसमें भी वीआईपी था। तो इसलिए भाजपा इतना बड़ी बात होगी, निर्भया को न्याय मिल गया। हमारे पूरे उत्तराखंड को 6-8 महीने हमने आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, न्याय नहीं मिला, सीबीआई जांच नहीं मिली। आज जब एक बार दोबारा से ये वीआईपी का खड़ा हुआ एक माहौल, तो हाँ, इतना जरूर है कि उर्मिला सनावर के ऑडियो से लोगों के दिमाग में बैठा कि हाँ, वीआईपी तो था। अब सरकार भी मान रही कि वीआईपी था है। तो इतना हमको उसके ऑडियो से फायदा हुआ। और उसके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं, ये तो सरकार जाने। सरकार कल उसको लेके आ गई है, और सुरेश राठौर को भी बिठाए, दोनों की उस आवाज की फॉरेंसिक जांच हो, और ये पता चले कि वो सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और ये देखा जाए, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, नहीं कह रहे कि तुम्हारे गट्टू मट्टू सट्टू कोई भी है, मगर हम ये कह रहे कि अगर वीआईपी है तो आप डर क्यों रहे हो? आप जिस तरीके से पूरे राज्य में कभी भी कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार के जन आंदोलन को उठाती है, तो इस मुहिम को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ इन दादियों को, जो हमारे दादी कहते हैं पहाड़ी में, बड़े भाइयों को, हालांकि धामी तो मुझसे छोटा है, मत बनाओ मुझे हादी, मत बनाओ। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे को थोड़ा मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, बेटे को मैंने सेटल कर दिया। और अगर ये हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय छीनेंगे और किसी हद तक भी जाएंगे। और अभी देखिए, 11 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन जिस तरह से बंद होने जा रहा है पूरा उत्तराखंड। अगर लोग बंद नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। भाई युवा भड़का हुआ है,
आज उनकी बहन बेटी है, बस जिसके घर में बहन बेटी है सबका खून जल रहा है। हर आदमी चाहता है कि भाई हमारे इन वीआईपी की शिकार कब तक बनेगी उत्तराखंड की बेटियां। ये देवभूमि की देव कन्याएं हैं, इन राक्षसों का मांस कब तक बनेगी, इन महिषासुर को अंत कौन करेगा। तो इन महिषासुर को अंत करने के लिए एक को तो अवतार लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि मत बनाओ हमें मजबूर मत करो, और मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मत बनाओ मुझे आदि, बस दीदी तक ही रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि इन आंदोलन को हम किसी हद तक ले गए। गिरधारी लाल साहू के बयान पर आप क्या कहना चाहते मैं गिरधारी लाल साहू जो है, मैं उसको ये पूछना चाहती हूँ, अरे गट्टू जीजा जी, आपको अगर 25,000 में लड़कियां मिल रही थी तो आपने उत्तराखंड से शादी क्यों करी। और मैंने तो सुना 3 शादियां कर रखी इन्होंने, तीसरी। और ये रेखा जी आने को भी 3 तो 2 घर छूटा हुआ ही मिला क्या। अरे ठीक ठाक मंत्री नेता है, ये क्या था इसमें। ये और दूसरा, अगर इसको बिहार से मिल रही थी तो फिर तो उत्तराखंड क्यों आया। हम रेखा दीदी की तो कोश्यारी जी से करके शादी करा देते। भाई कोश्यारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और ये नेता थे हम सबके, और ये भी भाजपा की कांग्रेस के नेता थे, उनके पास अभी इनका आने जाना वही कहा देते। उत्तराखंड में इन्होंने उत्तराखंड में शादी करी। और चाहती हूँ इनके इस बयान पे इनकी पत्नी को रिजाइन करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर।